करेंगे ज्योत्सना क्रिकेटा के, जिन्होंने एक वीडियो छोड़ी है। सबों को जोहार। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा, आपकी आदिवासी समाज की बेटी, और मैं बात करूंगी क्योंकि कल चूंकि घाटशिला का उपचुनाव है और वो जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत आदिवासियत को बताने वाली बात है कि उसमें आदिवासी की कितना ताकत है, क्योंकि कल जो वोटिंग होने जा रहा है वो एसटी रिजर्वेशन सीट है। और अभी कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि कुर्मी वर्सेस एसटी का जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, कुर्मी वर्सेस एसटी का मुद्दा पे हम लोग जब बात कुछ बोल रहे हैं अपने समाज के लिए, तो हमें बहुत कुछ चंद लोगों के द्वारा कुर्मी समुदाय के ही जेएलकेएम के लोगों के द्वारा बहुत गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, नचनिया बोला जा रहा है, कभी क्रिश्चियन का दलाल बोला जा रहा है, कभी दूध बोरा चावल में बिकने वाली बोला जा रहा है। तो मैं वो सबको बात को साइड करते हुए, ना आज मैं किसी पार्टी से मैं बात नहीं करूंगी, ना मैं यहाँ पे जेएमएम की बात करूंगी, ना मैं आजसू की बात करूंगी, ना मैं बीजेपी की बात करूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही बात करूंगी, आदिवासियत की, क्योंकि घाटशिला चुनाव का जो सीट है वो एसटी रिजर्वेशन है और आदिवासियत के नाते, क्योंकि हम लोग आवाज भी अभी उसी के लिए उठा रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगी हमारे जेएलकेएम के प्रत्याशी बड़े भाई रामदास मुर्मू जी के बारे में। रामदास मुर्मू जी के बारे में इसलिए मैं बात करूंगी, दादा आपको जरा भी शर्म नहीं आया? आप एक आदिवासी होते हुए भी अपने चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए आप एक ऐसी पार्टी से चुनाव का वोट लेते हैं जिन्होंने विरोध किया कि हमें एसटी में शामिल करो। आप निर्दलीय लड़ जाते, आप जीत जाते। आप समाज के साथ नहीं खड़ा होकर अपने पार्टी के साथ खड़ा होना पसंद किए उस सटीक, मतलब उस हाइप वाला पीरियड में जहां पे कुर्मी वर्सेस एसटी की लड़ाई चल रही थी। और आप इतना लालसा हो गया कि आप घाटशिला चुनाव में प्रत्याशी भी बने, तो उस पार्टी के प्रत्याशी बने जिन्होंने एसटी के विरोध में कुर्मी से एसटी में शामिल होने की बात कही है। बाकी सभी संगठन के लोग हैं अलग अलग पार्टी में, सभी जो आज कुर्मी एसटी का मुद्दा उठा के एसटी की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी विभिन्न पार्टी में है। लेकिन बात जब अपनी आदिवासियत की आई तो सब आदिवासी भाई वहां से कट के अपने समाज की बात करने लगे। लेकिन आप देखिए, जेएलकेएम से टिकट मिला, आप इतने मतलब ये हो गए, इतना वो विधायकी का लालच था कि विधानसभा चुनाव विधायक बनने के लिए आप अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर समाज के आरक्षण के बारे में उसमें साफ साफ करे कि जयराम को वोट मत दीजिएगा, जयराम को वोट मत दीजिए, दे दीजिए किसी को, लेकिन जयराम को छोड़ कर दीजिएगा। बात करते तो आप निर्दलीय में चुनाव लड़ते तो आप जीत जाते। अगर समाज के बारे में एक बार भी आवाज उठाते जेएलकेएम में रह के, तो आपने तो आवाज भी नहीं उठाया और टिकट मिला तो खप से टिकट पकड़ भी ली और चुनाव भी लड़ी। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, आज आप आदिवासियत के साथ खड़े नहीं है तो कल को तो फिर क्या गारंटी है आपको कैसे आदिवासी समाज वोट देगा? कैसे आदिवासी समाज वोट देके आपको वहां से जिताएगा? आज आप अपने आदिवासियत की बात नहीं कर रहे, आदिवासी समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। जेएलकेएम से टिकट लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं घाटशिला के सभी आदिवासी भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिवासी वर्सेस कुर्मी, तो आप समझ के ध्यान दे के आप वोट कीजिए कि किस प्रत्याशी को वोट देना है, जो आपके साथ वहां पे रहे, जो आदिवासी के जन मुद्दों पे बात करे। ऐसा नहीं कि अपने विधायकी बनने के चक्कर में आदिवासियों के इमोशनल को बेच दे और जेएलकेएम जैसे पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़े। बताइए, आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़े दादा? आपको निर्दलीय लड़ना चाहिए था। और मैं इसलिए बार बार उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्हीं के जेएलकेएम के पार्टी के ही लोग सबसे ज्यादा चिड़ उन्हीं को लगा हुआ है। यहाँ पे बीजेपी के लोग भी हम लोग गाली नहीं दे रहे, बीजेपी के कुर्मी लोग, महतो समाज के बुद्धिजीवी लोग भी गाली नहीं दे रहे, जेएमएम के भी बुद्धिजीवी लोग कुर्मी समुदाय की गाली नहीं दे रहे, आजसू के भी बुद्धिजीवी लोग कुर्मी समुदाय गाली नहीं दे रहे। सिर्फ जेएलकेएम के ही कुछ नए नए नेता है जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, आदिवासी बहन बेटियों को रील्स वाली नचनिया बोल रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ उस पार्टी से, जेएलकेएम पार्टी से टिकट लेके आप चुनाव लड़िएगा, और जब समाज की बात आ रही है उसके साथ खड़े नहीं हुए तो कैसे जाके आगे जाके आप समाज के साथ खड़े रहिएगा जब आप टिकट के लालसा में चल गए वहां से चुनाव लड़ने के लिए। खबरदार मेरे आदिवासी भाइयों, आदिवासियत की अगर आप में थोड़ा सा भी इमोशन है तो कृपया कर इनको तो अपना वोट, रामदास भाई को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या मनसा है वो आप लोगों को भी पता है। और ऐसे वहां पर से व्यक्ति को चुने जो सच में आपके समाज के लिए है, समाज से जुड़ा हुआ है। वो ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप लोग वहां पे समझदार हैं, चूंकि आप लोग वहां पे रहते हैं, मैं वहां पे नहीं रहती, लेकिन आपको पता है कि आप लोगों को वोट कहाँ देना है, क्योंकि आदिवासियों का वोट, एक एक वोट कीमती है। और ऐसे लोग को वोट दीजिए जो आपके लिए
समाज के लिए आदिवासियत की बात करें और समाज के साथ वहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि चुन किया वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे, हर मरकी दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में आपके घर पहुंचे, ऐसे विधायक को आप वहाँ से चुनिएगा। और जो आदिवासियत की बात करता होगा, थोड़ा सा भी उसमें आदिवासी की फीलिंग्स होगी, उसको आप वोट देकर विजयी बनाइए। यहाँ पे फालतू जो आदिवासी कार्ड खेलकर अपने आप को विधायक बन के आदिवासियों को बेचने का काम कर रहे हैं, आदिवासी का इमोशन को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको कभी वहाँ वोट मत दीजिएगा। अपना वोट वेस्ट मत कीजिएगा, वोट सही जगह लगाइएगा। और रामदासदादा, आपको अगर चुनाव सच में लड़ना था तो आप आदिवासी आरक्षण के बारे में बात करते ना, उसके लिए लड़ाई लड़ते ना आप घाटशिला से, हो सकता है जनता आपको निर्दलीय भी खड़ा होता तो वोट देके जिता देती। बट आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है जेल कैंप से लालची के कारण टिकट लेकर। वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, और एक कमेंट अच्छा से कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।